शहद के साथ कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए? शहद को एक कुदरती और सेहत बख्श ग़िज़ा माना जाता है जिसके बेशुमार फ़वाइद हैं। सदियों से शहद को मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज के लिए और रोज़मर्रा खुराक में शामिल किया जाता रहा है। इसमें कुदरती मिठास, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल ख़ुसूसियात होती हैं जो उसे एक सेहतमंद ग़िज़ा बनाती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ मख़सूस चीज़ों के साथ शहद का इस्तेमाल नुक़सानदेह साबित हो सकता है। इस ब्लॉग में हम उन चीज़ों पर बात करेंगे जिन्हें शहद के साथ खाने से परहेज़ करना चाहिए ताकि आप शहद के फ़वाइद से भरपूर तरीक़े से फ़ायदा उठा सकें। गर्म पानी या गर्म खाने के साथ शहद। शहद को गर्म पानी या गर्म खाने में मिलाकर इस्तेमाल करने की आदत आम है, ख़ुसूसन वज़न कम करने के लिए। ताहम आयुर्वेदिक और रिवायती तिब्बी निज़ाम में ये बताया गया है कि शहद को ज़्यादा दर्जा हरारत में गर्म करने से इसके कुदरती ख़ुसूसियात ख़त्म हो जाती हैं और बाज़ हालात में ये नुक़सानदेह मादे भी पैदा कर सकता है। तहक़ीक़ के मुताबिक 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा दर्जा हरारत पर शहद के ग़िज़ाई अज्जा मुतासिर होते हैं और ये जिस्म के लिए जहरीला साबित हो सकता है। इसलिए शहद को हमेशा नीम गर्म या ठंडे पानी के साथ इस्तेमाल करना बेहतर है। गोश्त के साथ शहद। गोश्त, ख़ास तौर पर सुर्ख गोश्त को शहद के साथ खाने से परहेज़ करना चाहिए। शहद और गोश्त का इम्तिज़ाज निज़ाम इन्हिज़ाम पर भारी होता है और ये जिस्म में ज़हरीले मादों की तश्कील का सबब बन सकता है। ये मिदे में सोजिश, गैस और हाज़मे के मसाइल पैदा कर सकता है। गोश्त में पहले ही ज़्यादा प्रोटीन और चिकनाई होती है और उसके साथ शहद का इस्तेमाल जिस्म को इजाफ़ी बोझ डाल सकता है। मूली के साथ शहद। मूली एक सर्द और खुश्क सब्ज़ी है, जबकि शहद गर्म और नमी फराहम करने वाली ग़िज़ा है। मूली और शहद का एक साथ इस्तेमाल जिस्म के अंदर जहरीले मादों की तश्कील का सबब बनता है, जो कि सेहत के लिए नुक़सानदेह हो सकता है। उनका इम्तिज़ाज मिदे के मसाइल, बदहज़मी और गैस का बाइस बन सकता है। इसलिए मूली खाने के फ़ौरन बाद या इसके साथ शहद का इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। घी के साथ शहद। घी और शहद को बराबर मिक़दार में मिलाकर खाने से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि उनका इम्तिज़ाज जिस्म में जहरीले मादों की तश्कील कर सकता है। ये मुमकिना तौर पर निज़ाम हाज़िमा को नुक़सान पहुँचा सकता है और जिस्म के अंदर गैर मुतवाज़िन हालत पैदा कर सकता है, जिससे मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। अलबत्ता अगर उनका इस्तेमाल अलग अलग या मुनासिब मिक़दार में किया जाए तो ये दोनों ग़िज़ाएँ इंतहाई मुफीद होती हैं। खट्टी चीज़ों के साथ शहद। शहद को खट्टी चीज़ों जैसे लेमू, सरका या दीगर तरश ग़िज़ा के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक खट्टी चीज़ों के साथ शहद का इम्तिज़ाज जिस्म में तेज़ाबियत पैदा कर सकता है और निज़ाम इंहिज़ाम को मुतासिर कर सकता है। अगरचे लीमू और शहद का मुरक्कब बाज़ औक़ात वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल या गलत तरीक़े से इस्तेमाल नुक़सानदेह हो सकता है। गर्म दूध के साथ शहद। कुछ लोग गर्म दूध में शहद मिलाकर पीना पसंद करते हैं, लेकिन ये अमल गैर सेहत बख्श हो सकता है। शहद को गर्म दूध में डालने से इसकी तिब्बी ख़ुसूसियात ख़त्म हो जाती हैं और ये जिस्म के लिए नुक़सानदेह हो सकता है। इसलिए अगर आप दूध के साथ शहद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दूध को नीम गर्म करें और फिर शहद शामिल करें ताकि इसके फ़वाइद ज़ाया ना हों। चावल के साथ शहद। चावल और शहद का एक साथ इस्तेमाल करने से परहेज़ करें क्योंकि इसका इम्तिज़ाज गैर मुतवाज़िन करार दिया जाता है। यह निज़ाम हाज़िमा पर मनफी असर डाल सकता है और जिस्म में बोझलपन या गैस पैदा कर सकता है। शहद और दूध में फ़र्क। अगरचे दूध और शहद का मजमुआ बाज़ औक़ात फ़ायदेमंद समझा जाता है, लेकिन आयुर्वेद के मुताबिक इन्हें एक साथ लेने से गुरेज़ करना बेहतर है। दूध एक ठंडी ग़िज़ा के तौर पर जाना जाता है जबकि शहद एक गर्म ग़िज़ा है। उनका मिलाप जिस्मी तवाज़ुन को बिगाड़ सकता है। शहद एक इंतहाई फ़ायदेमंद और कुदरती ग़िज़ा है, लेकिन इसका इस्तेमाल दुरुस्त तरीक़े से करना ज़रूरी है। मख़सूस ग़िज़ाओं के साथ शहद का गलत इस्तेमाल सेहत पर मनफी असर डाल सकता है। इसलिए शहद को हमेशा मुतवाज़िन और एहतियात के साथ इस्तेमाल करें ताकि उसके बेहतरीन फ़वाइद हासिल किए जा सकें।